गुज़श्ता हमने सिंगल इफ़ और नेस्टेड इफ़ का फ़ार्मूला देखा था। सिंगल इफ़ का फ़ार्मूला तो बहुत ज़्यादा आसान है कि आपने क्या करना होता है, सिर्फ़ उसमें एक ही कंडीशन होती है। कितनी कंडीशंस होती हैं सिंपल में? एक कंडीशंस होती है, जो आपने कहाँ पे इस्तेमाल की है? स्टूडेंट के पास और फेल करने में। ऐसे ही है, आपने सिंपल एक इफ़ लिखा और फिर आगे आपने कंडीशन दे दी कि अगर ये वाला सेल जो परसेंटेज वाला था, अगर ये बराबर हो या बड़ा हो 40% के, तो उसे क्या कर दो? पास कर दो। फिर कॉमा दे के फिर क्या कर दो? अगर ये कंडीशन मैच ना करे, उसके 40 या 40% से ज़्यादा ऊपर नंबर नहीं है, फिर उसे क्या कर दो? फेल कर दो। ऐसे ही करते थे हम। ठीक है, मिसाल के तौर पे जिस तरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ़ अगर ये वाला सेल जो है, बल्कि एक और सेल ले लेते हैं, ये वाला सेल जो है ये बड़ा हो या बराबर हो 100 से, तो लिख दो गुड। फिर कॉमा दे के वैल्यू फॉल्स, अगर ऐसा ना हो तो क्या लिख दो? बैड। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा आएगा? बैड। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं है। हमने F3 का हवाला दिया है, ये F3 है, इसको हम ये कर दें। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 50, क्या लिखा हुआ आ जाएगा? बैड। अगर मैं लिख दूँ 101 101, क्या लिखा आ जाएगा? गुड। गुड हो गया। मैं 200 लिख दूँ, क्या होगा? गुड होगा। मैं 99 लिख दूँ, क्या होगा? बैड। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने किसको इस्तेमाल किया? सिंपल इफ़ कंडीशन को, कि जिसमें सिर्फ कंडीशन कितनी है? एक है। कंडीशन कितनी है? ये तो था सिंपल इफ़ वाला फार्मूला। अब हम पढ़ेंगे नेस्टेड इफ़ वाला। यहाँ पे कुछ डेजिग्नेशन, कुछ ओहदे लिखे नज़र आ रहे हैं आपको। एक एडी है, एडमन, एएसएम है, एरिया से मैनेजर, जीएम है, जनरल मैनेजर, एचआर डिपार्टमेंट का, जी से बोला सिक्योरिटी गार्ड है। आगे उनकी तनख्वाहें भी नज़र आ रही हैं। एडमिन की कितनी तनख्वाह है? 45। एएसएम की 75, जीएम की 1 लाख और एचआर की 65,000, सिक्योरिटी गार्ड की 25,000। अब मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे लिस्ट कैसे बनेगी? डेटा पे आएंगे, डेटा वैलिडेशन पे आएंगे, यहाँ से लिस्ट पे आ जाएंगे और सोर्स में मैं ऐसे ही सारे के सारे दे दूंगा। ऐसा ही है, ये मैंने सारे इसको दे दिए और क्या कर दूंगा? ओके। अब देखिए यहाँ पे सारे के सारे नीचे मौजूद हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ से ना बार बार देखना पड़े जीएम की कितनी है, एचआर कितनी है, फलां की फलां की कितनी। बस मैं यहाँ पे करूँ एएसएम की, नीचे उसकी तनख्वाह लिखी आ जाए। मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ एसजे की, नीचे उसकी क्या लिखी आ जाए? तनख्वाह लिखी आ जाए। अब ये कैसे होगा? यहाँ पे एक कंडीशंस नहीं है, मल्टीपल कंडीशंस होंगी। कितनी कंडीशन? मल्टीपल कंडीशन। देखें कैसे होगा। अब हम उसकी तरफ आते हैं। इक्वल का साइन सिंपल इफ से शुरू करेंगे। इफ अगर ये वाला खाना, कौन सा? ये वाला खाना जो है ये बराबर हो किसके? ए डी के। ठीक हो गया। यहाँ पे ए डी आ रहा है ना, शुरू से लेके चलेंगे। अगर ये वाला खाना किसके बराबर हो? ए डी के, तो उसकी तनख्वाह कितनी है? फिर क्या आ जाए यहाँ पे? 45,000 लिख दो। ठीक है, यहाँ तक समझ लग गई? आगे फिर मैं क्या दूंगा दूसरी कंडीशन के लिए? कामा दूंगा। क्या दूंगा? क्योंकि आगे मुझसे कोई वैल्यू ऑफ ट्रू तो मैंने इसको दे दी है, आगे फिर मैं कामा दूंगा। अब मुझसे क्या पूछ रहा है? वैल्यू फॉल्स। अगर ऐसा ना हो, मैंने अभी फॉल्स वैल्यू नहीं देनी, मैंने एक और कंडीशन लगानी है। एक और कंडीशन लगाने के लिए मैंने बतलाया था कि आपने दूसरी लाइन में आ जाना है ताकि फार्मूला पढ़ना आसान हो। दूसरी लाइन में आने के लिए आल्ट इंटर। दोबारा मैं लिखूंगा इफ अगर ये वाला खाना बराबर हो किसके? ए एस एम के, तो क्या कर दो उसे? जी 75,000 लिख दो। हो गया। फिर क्या देंगे? दोबारा कॉमा दे दिया। फिर दोबारा एक और कंडीशन देनी है। आल्ट का बटन दबा के इंटर का बटन दबाएंगे। इफ इफ अगर ये वाला खाना बराबर हो किसके? जे एम के,
तो उसकी कितनी तनख्वाह है? 1 लाख। फिर दोबारा कॉमा, ऑल्ट इंटर और इफ़ अगर यही वाला खाना बराबर हो किसके? HR के, तो उसकी तनख्वाह कितनी है? 65,000। दोबारा ऑल्ट इंटर, इफ़ अगर ये वाला खाना बराबर हो किसके? SG के, इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, SG की, उसकी तनख्वाह कितनी है? 25,000। ठीक हो गया कॉमा। अब हमारी सारी कंडीशन ख़त्म हो गई। कह रहा है कि अगर ये कुछ भी मैच ना हो फिर मैं क्या लिखूं? फिर मैं इसे कहता हूँ फिर तुम लिख दो। मैं दोबारा ऑल्ट इंटर पे आता हूँ। अगर मैंने कहा यहाँ पे कुछ भी ना हो, ना AD ना SM ना GM ना HR ना SG, तो मैं कहता हूँ तुम लिख दो प्लीज़ राइट हियर एनी डेजिग्नेशन। यहाँ पे कोई भी ओहदा लिख दो, ठीक है। चलो मुख्तसर कर देते हैं, प्लीज़ राइट, ये ले। ठीक हो गया। अब मैं ब्रैकेट जितनी मैंने ओपन की है, कितनी ब्रैकेट्स ओपन हुई हैं? 1 2 3 4 5। क्लोज भी कितनी करनी है? 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। इंटर का बटन दबा दें। देखें जी SG की पे कितनी है? 25,000। यहाँ से AD की 45 आ रही है और ASM की 75 आ रही है और GM की 1 लाख। HR की कितनी होनी चाहिए? 65,000 और सिक्योरिटी गार्ड की 25,000। और अगर हम यहाँ पे कर देते हैं ऐसे, देखिए अब कुछ भी नहीं ना, यहाँ पे जब कुछ भी नहीं है जो हमने लिखा था वो आ गया। प्लीज़ राइट कुछ लिखो। क्लियर हो गया ये वाला? ये तो वही कल वाला दोबारा रिपीट हो गया कि आपने मल्टीपल इफ़ का इस्तेमाल कैसे करना, जिसको हम नेस्टेड इफ़ भी बोलते हैं। ये क्लियर है? अब इसी की एक एडवांस शक्ल है इफ़ की बजाय इफ़ एस की। कौन सी? देखिए मैं इस फार्मूले को दोबारा आप स्क्रीन पे लाता हूँ। यहाँ पे हम दोबारा इफ़ लिख रहे हैं। तो इफ़ एस में हमें बार बार जो है ना इफ़ नहीं लिखना पड़ेगा, हमें बार बार इफ़। तो हम यहाँ पे भी वही काम करेंगे जो हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई थी, यहाँ पे भी हम क्या बना लेंगे? लिस्ट बना लेंगे। डेटा वैलिडेशंस पे आ जाएं और लिस्ट पे आ जाएं, सोर्स पे आके कह दें कि ये मेरी लिस्ट है और ओके कर दें। ठीक है, लिस्ट बन गई। अब मैं कौन सा फार्मूला यूज़ करूँगा? इक्वल का साइन इफ़ एस वाला। इफ़ एस कहता है लॉजिकल टेस्ट 1 दे मुझे। क्या है लॉजिकल टेस्ट 1? मैं कहता हूँ जी आपने इसको मद्देनज़र रखना है कि अगर ये वाला खाना बराबर हो किसके? AD के, तो फिर क्या करो जी? 45,000 लिख दिया मैंने। इतना तो वही वाला ऐसा ही है ना। ऑल्ट के बाद दोबारा इंटर दे दें। अब यहाँ पे आपने दोबारा इफ़ नहीं लिखना, दोबारा इफ़ नहीं लिखना। अब आपने दोबारा लॉजिकल टेस्ट 2, अब आपने इसको दूसरी कंडीशन, लॉजिकल टेस्ट का मतलब दूसरी कंडीशन दे दो। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी? ये वाला खाना, एक मिनट जी, नीचे नहीं आएगा, यहीं पे लेगा। अगर ये वाला खाना बराबर हो किसके? ASM के, तो उसकी पे कितनी कर दो? 75,000। दोबारा मैंने क्या दिया? कॉमा। अब आपने इफ नहीं लगाना, अब लेगा ना लॉजिकल टेस्ट 3 का मतलब क्या है? तीसरी कंडीशन दो। तीसरी कंडीशन क्या है? कि अगर ये वाला खाना किसके बराबर हो जाए? GM के, तो क्या कर दो? 1 लाख कर दो। कॉमा दे दिया। अब कौन सी कंडीशन? चौथी, ये वाला खाना बराबर हो किसके? HR के, क्या कर दो? 65,000। दोबारा कॉमा। कौन सी कंडीशन? कंडीशन कौन सी? 5वीं। अगर ये वाला खाना बराबर हो किसके? SG के, तो क्या कर दो? क्या करो? 25,000 कर दो। ठीक हो गया। और ब्रैकेट क्लोज कर दो। ये सिर्फ एक ही ब्रैकेट क्लोज हुई है क्योंकि इफ़ कितना लगा है? एक लगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने मल्टीपल इफ़ का इस्तेमाल
फार्मूला बिल्कुल वही है जो पिछला है इफ़ वाला, लेकिन वहाँ पे क्या था, हमें बार बार इफ़ का इस्तेमाल करके फिर कंडीशन देनी पड़ती थी। यहाँ पे हमने बार बार इफ़ का इस्तेमाल नहीं किया, बाकी सारा कुछ वही है जो हमने पीछे किए। इंटर का बटन दबा दें। यहाँ पे क्या आ रहा है, एन ए का मतलब नल वैल्यू, मुझे कोई भी वैल्यू नहीं मिली। ठीक हो गया, वैल्यू देते हैं। मैं कहता हूँ ए डी की बताओ कितनी है, 45। मैं कहता हूँ जी एम की बताओ 1,00,000। मैं कहता हूँ एस सी की बतलाओ 25,000। मैं कहता हूँ एच आर की बतलाओ 65,000। क्लियर हो गया। अब इन दोनों फार्मूले में फ़र्क क्या हुआ, अब यहाँ पे देखें इफ़ बार बार आ रहा है। फिर कहीं पे भी अगर आपने एक भी ब्रैकेट, अगर आपने 5 ब्रैकेट्स ओपन किए हैं, आपने 4 क्लोज किए हैं, तो ये एरर दे देगा। ये भी आपको बड़ा ख्याल रखना पड़ता था कि मैंने कितनी ब्रैकेट्स ओपन की और कितनी क्लोज करनी। देखें मैं आखिर से एक ब्रैकेट ख़त्म कर देता हूँ, ये एक ब्रैकेट मैंने ख़त्म कर दी, इंटर का बटन दबाया, उसने एरर दे दिया। उसने कहा कि भाई कहीं ना कहीं पे आपके फार्मूले में क्या है, मिस्टेक्स है। कहता मैं खुद ही सही कर दूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है, खुद ही सही कर दो। उसने खुद ही सही करके एक ब्रैकेट लगा दी है। तो वहाँ पे हमें एहतियात काफ़ी करनी पड़ जाए कि इफ़ फर्स्ट वाले फार्मूले में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये क्लियर हो गया। अब इससे भी एक और आसान फार्मूला है, वो है स्विच का। कौन सा, स्विच का। अब हम स्विच की तरफ आते हैं। इफ़ हमने देख लिया, हमने इफ़ एस भी देख लिया, अब स्विच की तरफ आते हैं। यहाँ पे भी हम एक लिस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे हम लिस्ट लेंगे, सोर्स पे आके इसको कह देंगे ये लिस्ट है, ओके कर दिया। अब मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे वो लिखा हुआ आ जाए, उसकी कितनी तनख्वाह। कैसे होगा, देखिए स्विच वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, इक्वल का साइन और SWITC, स्विच आ गया। ठीक हो गया। कहते हैं मुझे एक्सप्रेशन दो। पहले नंबर पे क्या पूछ रहा है आपसे, एक्सप्रेशन का मतलब है कि मैं कौन सी वैल्यू तलाश करूं, मैं कौन सी वैल्यू। मैं कहता हूं कि जो इस खाने में लिखी जाए, जो इस सेल में लिखी हो वो तुमने तलाश करनी है। ठीक है, जो इस सेल में लिखी जाए वो तुमने, आगे मैंने दे दिया कॉमा, एक्सप्रेशन मैंने इसको बतला दिया। कहता है मुझे वैल्यू 1 दो। मुझे क्या दो, हमारी वैल्यू 1 कौन सी है, ये वाली, ये वैल्यू 1। इसको मैंने यहाँ पे क्लिक कर दी, इसने खुद ही वैल्यू 1 है। मैं कहा जो यहाँ पे है वही तुमने ले लेनी है। वैल्यू 1 दे दी, कॉमा दे दें। आगे क्या पूछ रहा है, रिजल्ट 1। कहता है वैल्यू 1 अगर हो तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, 45,000। मैंने 45 इस पर क्लिक कर दिया। दोबारा मैं क्या दूंगा, कॉमा। आगे क्या पूछ रहा है, वैल्यू 2। वैल्यू 2 कौन सी है, ये वाली। दोबारा दूंगा कॉमा। अब वैल्यू 2 का क्या पूछ रहा है, रिजल्ट। रिजल्ट वाला मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा। दोबारा मैं कॉमा दूंगा। आगे कौन सी आ गई, वैल्यू 3 कौन सी है, ये वाली। अगर GM हो तो उसकी तनख्वाह कितनी है, ये वाली उठा लो यहाँ से। ठीक है, और उसके आगे कॉमा, वैल्यू 4 रिजल्ट 4, वैल्यू 5 रिजल्ट 5। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने वो लिखा ही नहीं है कि अगर ये वाला खाना HR के इक्वल हो तो 45,000 हो जाए, अगर ये वाला खाना AD के इक्वल हो, AD के बराबर हो तो उसकी तनख्वाह 45 हो, SM के इक्वल हो तो 75,000 हो। ऐसा नहीं। अब मैंने स्विच के ज़रिए उन सब सेल्स के रेफरेंस हवाले दे दिए और आखिर पे आके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर का बटन दबा दें। क्या आ रहा है, नल, कोई वैल्यू नहीं है। मैं कहता हूँ AD की बताओ, AD की कितनी है, 45। मैं कहता हूँ HR की बतलाओ, 65,000 है। मैं कहता हूँ SE की बतलाओ। देखिए तीनों फार्मूले एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ तीनों का इस्तेमाल का फ़र्क है। इफ़ कई और तरीके से इस्तेमाल होता है, इफ़ एस को और तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और स्विच को और तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज़ आप जहन में रखें कि जो लॉजिकल वैल्यूज़ होती हैं या जो लॉजिकल कंडीशंस होती हैं, लॉजिकल कंडीशंस का मतलब होता है कि अगर आपने फ़ैसला लेना हो लॉजिकल बुनियादों पे, लॉजिकल बुनियादों से मुराद कि भाई ग्रेटर देन यानी बड़ा हो, क्या हो, बड़ा हो या छोटा हो, इनको हम लॉजिकल वैल्यूज़ बोलते हैं। उसके लिए स्विच का फार्मूला इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर आपने देख लो ना पास और फेल को, कि अगर तालिब इल्म के नंबर 40% से ज़्यादा है तो पास कर दो, 40% या 40%, अगर 40% कम है तो फेल कर दो। आप वहाँ पे इफ़ का इस्तेमाल करोगे, इफ़ एस का इस्तेमाल करोगे, स्विच का फार्मूला वहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। स्विच ने सिर्फ बराबर की वैल्यू पे रिजल्ट लेने हैं। किस वैल्यू पे, स्विच फार्मूले पे आप ग्रेटर देन और लेस देन ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्विच वाले फार्मूले में आप, ये होता है ग्रेटर देन और ये होता है लेस देन, इन फार्मूले का, इन ऑपरेटर्स का आप इस्तेमाल स्विच वाले फार्मूले में ये इफ़ और इफ़ एस में हो सकते हैं। ठीक हो गया। स्विच ने किस बुनियाद पे रिजल्ट लाने हैं, इक्वल की बुनियाद पे, जो इक्वल का निशान है। क्लियर है भाई यहाँ तक।
चलें, इससे भी अब आगे और मज़ीद आसान पढ़ते हैं। काम वही होगा और उस काम को करने के कई तरीके होते हैं। अब हम देखेंगे लुकअप वाला। कौन सा? यहाँ पे भी हम लिस्ट बना लेते हैं, डेटा वैलिडेशंस, लिस्ट का इंतखाब किया, सोर्स में जाके मैंने इसकी लिस्ट बना ली, ओके कर दिया। अब लुकअप वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। मैंने इक्वल का साइन दिया, लुकअप लिखा, ये लुकअप है। लुकअप के 4 फार्मूले आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हमने यहाँ पे 3 फार्मूले लुकअप के पढ़ने हैं, लुकअप, एच लुकअप और वी लुकअप। काम कैसे करते हैं अभी आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले नंबर पे लुकअप, ये आ गया जी लुकअप आपके सामने, ठीक है। आगे पूछ रहा है लुकअप का मतलब होता है तलाश करना। कहता है लुकअप वैल्यू, क्या पूछ रहा है? मैंने कौन सी वैल्यू तलाश करनी है मुझे बताओ। मैं कहता हूँ यहाँ पे जो वैल्यू लिखी जाए वो तुमने तलाश करनी है, ऐसा ही है ना। मैं अगर यहाँ पे AD लिख दूँ तुमने उसको तलाश करना है, मैं यहाँ पे GM लिख दूँ तुमने उसको तलाश करना है, मैं अगर HR लिख दूँ उसको तलाश करना है, ठीक है। आगे मैंने दे दिया कॉमा कि ये वाली वैल्यू जो तलाश करनी है। आगे पूछ रहा है लुक अप वेक्टर, क्या नीचे लिखा नज़र आ रहा है? लुक अप वेक्टर। लुक अप वेक्टर का मतलब है कि मैं इस वैल्यू को किस टेबल में तलाश करूँ, मैं इस वैल्यू को किस जगह तलाश करूँ। अब हम इसको वो जगह बतलाएंगे। जगह कौन सी हमारी? जगह हमारी है ये वाली, यही है ना, कि जो मैं यहाँ पे लिखूँ तुमने उसको तलाश करना है इस टेबल में, इस कॉलम में तुमने उसको तलाश करना है। इसकी भी समझ लग गई? आगे दोबारा दे दें आप कॉमा। अब वो मुझ पूछ रहा है रिज़ल्ट। अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल जाए तो मैं कौन से रिज़ल्ट लाऊं? मैं कहता हूँ तुमने यहाँ से रिज़ल्ट उठा लेने हैं। कहाँ से उठाने हैं? इस कॉलम से तुमने सारे के सारे रिज़ल्ट उठा लेने हैं। इसकी भी समझ लग गई? अब देखें काम कितना मुख्तसर हो गया। इफ़ फैस और स्विच की बुनियाद पे अगर हम उनको कंपेयर करें, हमने सिर्फ पहले नंबर पे बतलाया कि यहाँ पे जो वैल्यू लिखी जाए इसको तलाश करना है। अगले नंबर पे बता दिया किस कॉलम में तलाश करना है। मैंने कहा इस कॉलम में तलाश करो। कहता है ठीक है, मुझे इस कॉलम में वो मिल गया, अब मैं क्या करूँ? मैंने कह दिया कि फिर तुमने उसका इस कॉलम से क्या ले लेना है? रिज़ल्ट ले लेना है। इंटर का बटन दबा दें, ब्रैकेट क्लोज करवा के ये लें जी। मैं कहता हूँ जी मुझे बतलाओ GM की कितनी तनख्वाह है? कितनी आगे? 1 लाख। मैं कहता हूँ मुझे AD की बताओ कितनी है? 45,000। मैं कहता हूँ मुझे HR की बताओ कितनी है? 65,000। मैं कहता हूँ मुझे SG की बताओ कितनी है? 25,000। इसकी समझ लग गई? क्लियर है ये भी? अब हम उससे आगे पढ़ेंगे वी लुकअप वाला फार्मूला। कौन सा? वी लुकअप वाला फार्मूला। वी लुकअप और एच लुकअप, ये 2 फार्मूले, ये वाले 2 फार्मूले आप समझ लें एक्सेल की जान है। ये क्या है? एक्सेल की, ये एक्सेल की रूह है। एक्सेल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जिन फार्मूलों का किया जाता है वो वी लुकअप और एच लुकअप है। तीसरे नंबर पे फिर इंडेक्स और मैच का आता है, जिसको हम आगे इंशाल्लाह जाके पढ़ेंगे। लेकिन ये मैंने आपको बतला दी एक्सेल की जान होते हैं। सारा का सारा हम वी लुकअप और एच लुकअप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। अब हम वी लुकअप के ज़रिए हम देखें ये काम कैसे करते हैं। मैं यहाँ से पहले बना लेता हूँ, लिस्ट बना लेता हूँ, डेटा वैलिडेशंस, लिस्ट, सोर्स, ये मैंने इसको लिस्ट दे दी, ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, इक्वल का साइन, वी लुकअप पे आ गया। कहता है लुकअप वैल्यू वही पिछली तरह, लुकअप वैल्यू कौन सी वैल्यू तलाश करनी है? ये वाली तलाश करनी है, सही है। कहाँ तलाश करनी है? वहाँ पे हमने इसको सिर्फ एक वो दिया था ना टेबल, ऐसा ही है। अब यहाँ पे वो देखे क्या पूछ रहा है? टेबल अरे। मैं इसको पूरा का पूरा टेबल दे देता हूँ। ठीक हो गया, पूरा टेबल दे दिया। मैंने कहा इस पूरे टेबल में तुमने से क्या करना है? सर्च करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने दोबारा दिया यहाँ पे कॉमा। कहते हैं ठीक है जी मुझे वैल्यू मिल गई, मैंने तलाश कर लिया। आपको नताइज किस कॉलम के चाहिए? आपको नताइज किस कॉलम के चाहिए? मुझे नताइज चाहिए, कॉलम नंबर कौन सा है? 1 डेजिग्नेशन वाला, और ये वाला कॉलम नंबर कौन सा है? 2। तो मुझे किस कॉलम के चाहिए? कॉलम नंबर 2 के चाहिए। कि अगर मैं AD लिखूं क्या लिखा हुआ आ जाए? 45,000 लिखा हुआ आ जाए। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2। क्या लिख दिया मैंने? आगे और भी एक चीज़ आएगी, मैं कॉमा देता हूँ। आप नीचे देख रहे होंगे, आप मुझसे पूछ रहा होगा ये कि ट्रू या फॉल्स पूछ रहा है ना। ट्रू का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट मैच करना है, यानी तखमीनी मैच हो जाए, 19-20 की कमी हो जाए तो बर्दाश्त है।
नीचे है फॉल्स, फॉल्स का मतलब है एग्जैक्ट मैच, 19-20 का भी फ़र्क ना हो, बराबर बराबर चीज़ें होनी चाहिए। तो आगे मैं आपको कुछ उसूल बतलाऊंगा कि अगर आपने अल्फ़ाबेट्स की बुनियाद पे कोई काम करवाना है, किस बुनियाद पे? अल्फ़ाबेट्स की बुनियाद पे, फिर आप एग्जैक्ट मैच करवाएं। फिर आप क्या करवाएं? अगर आपने न्यूमेरिक बेस पे कोई चीज़ तलाश करनी है, किस बेस पे? यानी नंबर के बेस पे कोई चीज़ तलाश करनी है, फिर आप इसको अप्रोक्सीमेट करवाएं। फिर क्या करवाएं? अप्रोक्सीमेट करवाएं। दोनों में फ़र्क क्या होगा अभी आगे वाजे हो जाएगा। मैं बहरहाल इसको कह देता हूँ फॉल्स। क्या कर देता हूँ? ये फॉल्स। मैंने एग्जैक्ट मैच करवाना है। मैंने क्या करवाना है? इंटर का बटन दबा दें। क्या आ गया? एन है। मैं तो मुझे ASM की बताओ कितनी है? 75। सिक्योरिटी गार्ड की कितनी थी? 25। सिक्योरिटी गार्ड की कितनी आ गई? 25। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे मैं मज़ीद इसी की एग्जांपल्स आपको दोबारा आगे एक चंद मिनटों में आ जाएंगी और क्लियर हो जाएगा। ये था वी लुकअप। ये क्या था? देखें हमने जो रिज़ल्ट तलाश करवाया वो किस बुनियाद पे करवाया? अल्फ़ाबेट्स की बुनियाद पे। ये अल्फ़ाबेट्स है ना, इंग्लिश के हरूफ हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स की बुनियाद पे करवाया। जो लुकअप का फार्मूला होता है ये हमेशा अपने दाएं जानिब देखता है, हमेशा अपने, ये पल्ले बांध लो, हमेशा अपने, ये देखें यहाँ पे ये फार्मूला इस्तेमाल हुआ, इस जगह पे हुआ ना फार्मूला। इसने जो मैंने वी लुकअप को बताया तुमने SD तलाश करना है, उसने इसमें से तलाश करना है ना। अब ये हमेशा अपने दाएं जानिब ही सफ़र करेगा, अपने बाएं जानिब सफ़र नहीं कर सकता। अगर आपने तनख्वाहें जो हैं यहाँ की बजाय यहाँ पे लिखी हुई हैं तो ये रिज़ल्ट नहीं लाएगा, क्योंकि इसने हमेशा अपने दाएं जानिब चलना है, बाएं जानिब नहीं चलना। ये क्लियर हुआ? दूसरा मैंने बताया था आपको ये कि जो यहाँ पे ये लिखे होते हैं अगर अल्फ़ाबेट्स हों तो आपने मैच कैसा करवाना है? एग्जैक्ट। और अगर यहाँ पे न्यूमेरिक नंबर्स की बुनियाद पे आपको सर्चिंग करवा रहे हैं फिर आपने कैसा मैच करवाना है? अप्रोक्सीमेट, तखमीनी। ये वाला फार्मूला होता है एक्स लुकअप। कौन सा फार्मूला? एक्स लुकअप में क्या होता है, और एक्स लुकअप कह रहा हूँ वी लुकअप का, इसे बोलते हैं वर्टिकल। वर्टिकल मतलब होता है ऊपर से नीचे। क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? ये हमारा डेटा सर ऊपर से नीचे है ना, ये भी डेटा हमारा ऊपर से। अगर हमारा डेटा हॉरिजेंटल हो, कैसा हो? हॉरिजेंटल का मतलब बाएं से दाएं जानिब है। कैसा है? बाएं से दाएं जानिब है। तो फिर एच लुकअप वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, वी लुकअप वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। करके देखते हैं। मैंने ये वर्टिकल है, मैंने इसको हॉरिजेंटल में बदलना हो, कैसे बदलूंगा? कॉपी किया और यहाँ पे आ जाते हैं एच लुकअप पे, इसके सामने यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा? ट्रांसपोर्ट। ये हो गया। अब मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ, इसको मैंने क्या किया? कॉपी, और यहाँ पे आके मैं क्या कर देता हूँ? ट्रांसपोज। इसको ज़रा सेंटर कर देते हैं, अलाइनमेंट इनके, ये ठीक हो गया जी। और यहाँ पे आके बॉर्डर्स भी लगा देते हैं ताकि पता चल जाए। ये लें जी। सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह कितनी है? 25। HR कितनी? फलां कितनी, फलां कितनी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारा डेटा था वर्टिकल, हमने वी लुकअप का इस्तेमाल किया। यहाँ पे अब हमारा डेटा हॉरिजॉन्टल, बाएं से दाएं को, ऐसा ही है ना। अब यहाँ पे वी लुकअप वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं होगा, कौन सा होगा? एच लुकअप वाला। कौन सा फार्मूला? अब देखिए इक्वल का साइन, एच लुकअप। कहता कौन सी वैल्यू तलाश करनी है? मैंने कहा जो यहाँ पे होगी वो वैल्यू तलाश करनी है, ऐसा ही है। कॉमा दे दिया, कहते मुझे पूरा का पूरा टेबल दे दो, मैंने इसको पूरा का पूरा टेबल दे दिया। ये ये हमारा टेबल अभी दो रो पर मुश्तमिल है ना, एक ये वाली रो और एक निचली रो, ऐसा ही है। अभी फिर मैंने दे दिया कॉमा, कहता है मैं किस रो के, अब यहाँ पे इंडेक्स आ रहा है, पहले वहाँ पे कॉलम था, कहता है किस रो के रिजल्ट लाऊं? हमारे पास रो ही कितनी है टोटल? 2। ये वाला तो इसमें तो उसने तलाश करना है, तलाश करने वालों को छोड़ के बाकी रो कितनी बच गई? एक ही रो बच गई। तो मैं कहता हूँ रो नंबर जो 2 है ना वहाँ से रिजल्ट लाने हैं, रो नंबर 2। मैच कैसा करवाना है? एग्जैक्ट, क्योंकि किस बेस पे सर्च हो रही है? अल्फ़ाबेट्स बेस पे। ये लें कर दें। अच्छा यहाँ पे हमने लिस्ट नहीं बनाई, चले वैसे लिख देते हैं। फिर हम AD कितनी तनख्वाह आ गई? 45। SJ कितनी आनी चाहिए? 25। क्लियर हो गई ये वाला?
अब हम यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछ लें, कहीं से ना समझ लगी हो। अभी मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगा वी लुकअप और एच लुकअप को, वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। वी लुकअप एच लुकअप को छोड़ के कोई और सवाल बल्कि पहले आप समझ ही लें चलें, फिर बाद में आपके सवाल जवाब लेते हैं सभी। अब यहाँ पे आप ये देखें, यहाँ पे ये मुलाजमीन के नाम हैं, आगे उनके आईडी नंबर्स हैं, आगे उनके वर्किंग डेज मैंने लिखे हुए हैं कि इस मुलाजिम ने इतने दिन काम किया, इसने इतने दिन काम किया, इसने इतने दिन काम किया। ठीक है, क्लियर है। अब आगे हमने इनकी सैलरी बनानी है। क्या बनानी है? और मैंने ये ऊपर लिख दिया, जिस मुलाजिम ने 20 दिन काम किया उसकी सैलरी कितनी हो? 15। जिसने 24 दिन काम किया उसकी सैलरी, जिसने 28 दिन काम किया उसकी सैलरी, जिसने 30 दिन काम किया उनकी सैलरी कितनी? 27,000 हो। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सैलरी लेनी है इन वर्किंग डेज की बुनियाद पे। इक्वल का साइन क्या करेंगे? इक्वल का साइन। अब बताएं यहाँ पे वी लुकअप या एच लुकअप? वी लुकअप ने ऊपर से नीचे अगर हमारी है, देखें मैंने ये वाले तलाश करवाने हैं ना, ये वाले जिस टेबल में मैंने तलाश करवानी ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं हैं? जिस टेबल में मैंने तलाश करवाने हैं, ये मेरा टेबल है जिसमें मैंने तलाश करवाने हैं, ये वाले मैं इसको कर दूं, ये मेरा टेबल है जिसमें मैंने तलाश करवाने हैं। वालेकुम सलाम। जी जी, वो दोबारा ही दोहरा रहा हूँ, यही वाले दोबारा दोहरा रहा हूँ जी जी सर। अभी सामने आने लगे हैं। तो अब ये जो वाला मैंने जो डेटा है, ये वाला मेरा डेटा मैंने ये वाला है और मैंने तनख्वाहें लेनी है। अब वो जो लिखा हुआ वो बाएं से दाएं को है या ऊपर से नीचे है? ये बाएं से दाएं। ठीक है, हमने दिनों की बुनियाद पे तनख्वाह का तयन करना है ना, और जो मेरे ऊपर दिन हैं वो बाएं से दाएं लिखे हुए हैं, ऊपर से नीचे। और आप नीचे देखेंगे यहाँ पे दिन जो हैं वो ऊपर से नीचे हैं, ऐसा ही है ना? चलें जी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा सैलरी लेने के लिए? एच लुकअप। कौन सा? इक्वल का साइन दें, उसके बाद एच लुकअप। कहता है कौन सी वैल्यू तलाश करूं? मैं कहता हूं ये वाली वैल्यू तुमने तलाश करनी है, सही है ना? हमने इसकी तनख्वाह मालूम करनी है, इसकी तनख्वाह कितनी बनेगी, और कॉमा दे दें। कहते हैं मुझे टेबल दो जिस टेबल में मैं इसको तलाश करूं। जो आपने चीज़ तलाश करवानी है ना, वो वी लुकअप या एच लुकअप का जो पहला कॉलम या पहली रो होगी वो वैल्यू वहाँ पे होनी चाहिए। जिस तरह ये और ये पहला जो है हमारे डेज है, पहला मैंने लिखा ही डेज का है। अगर आपने पहला ऊपर पे का कर दिया और डेज को आप नीचे ले गए तो ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको बताया है ना कि ये हमेशा जो होता है वी लुकअप या एच लुकअप अपने दाएं जानिब देखता है, अपने बाएं जानिब नहीं देखेगा। तो मैंने ये पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करके दे दिया, सेलेक्ट कर दिया पूरा टेबल। आगे मैंने दोबारा दिया कॉमा। अभी मैंने कितने रो हैं यहाँ पे? 1 2 3। इसने तो इस बुनियाद पर रिजल्ट लाने हैं, ऐसा ही है। ये रो नंबर 1 है, मुझे तनख्वाह चाहिए। तनख्वाह कौन सी रो में है? एक दूसरी रो में है। मैं तो मुझे दूसरी रो के नताइज दे दो, कॉमा लगा दें। और ये वाला नंबर की बुनियाद पे सर्च हो रहा है ना, तो पहले हम अप्रोक्सीमेटली मैच करेंगे, फिर हम एग्जैक्ट मैच करेंगे, ताकि दोनों का फ़र्क आपको पता चल जाए। पहले मैं इसको कर देता हूँ एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज की और इंटर का बटन दबा दिए। कितनी तनख्वाह आ गई? अब जब मैं इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा ना तो मेरा फार्मूला ख़राब हो जाएगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इसको सही भी करेंगे वो भी आपको सही कैसे करना है। देखिए मैंने नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये दें क्या हो गया ना। देखिए जब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये टेबल मेरा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो क्या हुआ, ये इसने ऊपर छोड़ दिया ना, ऐसा ही है। मैंने तीसरे पे क्लिक किया, इसने ऊपर से 2 छोड़ दिए। मैंने इस पर क्लिक किया, इसने पूरा का पूरा टेबल ही छोड़ दिया, ऐसा ही है। मैं फिर दोबारा नीचे, इसने पूरा पूरा टेबल छोड़ दिया, तो बहुत नीचे आ गया, ऐसा ही है। वो ऐसा हुआ नहीं हुआ? ये हो कैसे रहा है, ये क्यों हो रहा है, पहले पे वजह समझ लें। मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, ये वाले ये नाम लिखेंगे। मैंने बताया था ना 2 तरह के रेफरेंस होते हैं, एक रिलेटिव होते हैं, एक एब्सोल्यूट होते हैं। मैंने इक्वल का निशान दिया और मैंने कहा ये यहाँ पे जो लिखा वो यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक करके इंटर कर दिया है, ये यहीं पे आ गया। अगर मैं इसको कर्सर से माउस से क्लिक करके नीचे जब मैं ड्रैग करूँ, अगर अगली वैल्यू खुद ब खुद आती जाए तो ये रिलेटिव होता है रेफरेंस। कौन सा रेफरेंस? देखें यहाँ पे कौन सा सेल सेलेक्ट है, यहाँ पे कौन सा आ रहा है? E5।
जब मैं इसको खींच के नीचे करूँगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, मखदूम, ऑटोमेटिक लिखा आ गया ना। और ये कौन सा बन गया, A6। मैं इसको सारा नीचे कर देता हूँ, देखिए जो जो यहाँ पे था वही वो यहाँ पे आ गया। ये कौन सा रेफरेंस हुआ, रिलेटिव। कौन सा हुआ, रिलेटिव। अब मैं करता हूँ एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है, मैंने इक्वल का निशान दिया और इस पर क्लिक कर दिया, इंटर का बटन दबा दिया, उस्मान आ गया। एब्सोल्यूट का मतलब होता है अगर मैं इसको नीचे भी ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ ना तो ये अपनी जगह ना छोड़े, अपनी जगह। देखिए अगर मैंने इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, इसने अपनी जगह छोड़ दी थी। उस्मान था, नीचे मखदूम हो गया, मिसबा हो गया, सुलेमान, वसीम, तनवीर। अगर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, मैं कहता तो नीचे उस्मान ही रहना चाहिए, ये मैंने रेफरेंस दिया, यही रेफरेंस सारा नीचे आना चाहिए, ये ना बदले। लेकिन जब मैं इसको नीचे लाता हूँ तो वो नीचे उस्मान तो आ ही नहीं रहा, ऐसा है कि नहीं है। अब आपने इसको कैसे बनाना है एब्सोल्यूट रेफरेंस, आपने इस पर डबल क्लिक करना है, फार्मूले पर डबल क्लिक हो गया, आपने कीबोर्ड से F4 का बटन दबा देना है। कौन सा बटन दबाना है, कौन सा बटन दबाएंगे, F4 का। तो ये डॉलर का निशान लगा देगा, डॉलर का निशान लग गया। तो जो डॉलर का निशान होता है ये इसे एब्सोल्यूट बना देता है, क्या बना देता है। अब आप इंटर का बटन दबा दें, अब उस्मान है। अब जब मैं इसे नीचे ड्रैग करूंगा तो क्या लिखा हुआ आना चाहिए, उस्मान ही लिखा हुआ आना चाहिए। अब देखें उस्मान ही लिखा हुआ आ रहा है ना। अब मैं इसको जितना मर्जी नीचे ले जाऊं, अब ये वाला सेल चेंज नहीं होगा, ये एब्सोल्यूट हो चुका है। ये D5 है, यहाँ पे भी D5 है, देखें D5 का ही रेफरेंस है ना यहाँ पे, और यहाँ पे भी देखें किसका रेफरेंस है, D5 का ही है। और मैं नीचे आ जाऊँ, यहाँ पे भी किसका है, D5 का भी। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमें एब्सोल्यूट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम फिक्स कर देते हैं कि जब मैं चीज़ों को नीचे ड्रैग करूं तो वो वाला रेफरेंस जो हमने दिया हुआ है वो उसी जगह पे रहना चाहिए, वो रेफरेंस मेरा नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या गलती हुई। पहले पे तो मेरा फार्मूला बिल्कुल ठीक चल गया, सही है। लेकिन जब मैं बिल्कुल आखिर पे पहुँचा, देखें मैंने तो इतने हिस्से को सिलेक्ट किया था ना, वो मेरी सिलेक्शन कहाँ पर पहुँच गई है, ये देखें नीचे आ गया, सही है ना। मैं कहता हूँ मेरी सिलेक्शन तो नीचे आनी नहीं चाहिए, मेरी सिलेक्शन तो यहीं पे रहनी चाहिए, फिक्स रहनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे जो रेफरेंस इस्तेमाल करूँगा वो रिलेटिव नहीं होगा, कौन सा होगा, एब्सोल्यूट होगा। एब्सोल्यूट कैसे होगा, अब देखें ये वाला मेरा पहला फार्मूला जो मैंने लगाया, आप इस पर डबल क्लिक करें। हमने ये वाला एब्सोल्यूट बनाना है, ये हमने एब्सोल्यूट नहीं बनाना है। मैं कहता हूँ जब मैं नीचे करूँ तो ये वाली वैल्यू आ जाए 30, जब उससे नीचे लेके जाऊँ तो ये आए, उससे नीचे लेके जाऊँ तो ये है। ये वाली वैल्यू मुझे चेंज होती रहनी चाहिए। अगर मैंने ये भी, अगर मैं इसको भी एब्सोल्यूट कर दिया तो फिर यहाँ पे इसकी भी तनख्वाह 15,000 हो जाएगी, 20 दिन अगले की सबकी 15,000 हो जाएगी। मैं कहता तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वाले तो बदलते रहने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 20 दिन इसने काम किया, यहाँ पे 28 दिन काम किया, तो जब 28 है तो यहाँ पे भी 28 आना चाहिए, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, 25 दिन आना चाहिए। अगर मैंने इसको एब्सोल्यूट कर दिया तो ये पे सब में क्या लिखा हुआ आ जाएगा, 20 लिखा आ जाएगा, 20 दिन लिखा आ जाएगा और 15,000 तनख्वाह बनेगी। ये मैंने एब्सोल्यूट नहीं करवाना, मैंने ये वाला एब्सोल्यूट करवाना है, ऐसा ही है। मैंने जिसको एब्सोल्यूट करवाना है वो G3 से शुरू हो रहा है, ये वाला, ये वाला हिस्सा, ये वाला। मैं दोबारा लिख देता हूँ पूरा का पूरा फार्मूला ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे किसी भी तरह की। मैं कहता हूँ जी ये वाली रेंज है, ऐसा ही है। और मैं कहता हूँ इस रेंज को कर दो एब्सोल्यूट, मैंने F4 दबा दिया, देख जैसे F4 दबाया रेंज एब्सोल्यूट हो गई। और फिर कौन सा हमें इंडेक्स रो चाहिए, कौन सी रो चाहिए, 2 चाहिए। मैच कैसा करवाना है, पहले एग्जैक्ट मैच करवाते हैं, पहले नहीं अप्रोक्सीमेटली मैच चल रहा है पहले, ठीक है। पहले अप्रोक्सीमेटली मैच करवाएंगे फिर एग्जैक्ट मैच करवाएंगे। इंटर का बटन दबा दें। अब देखिए मेरे नतीजे सारे सही होंगे, अब सही हो गए। अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, वही वाला सिलेक्ट ऊपर वाला ही, ठीक है। मैं सबसे नीचे पे क्लिक करता हूँ, देखिए वही सिलेक्ट है, क्लियर हो गया। अगर आपने इसको भी एब्सोल्यूट बना दिया तो आपका फार्मूला फिर ख़राब हो जाएगा। देखिए मैं अब G9 को भी एब्सोल्यूट कर देता हूँ, F4 कर दिया। अब G9 का मतलब क्या होगा कि भाई यही वाला रहना चाहिए रेफरेंस, रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। अब सबकी तनख्वाह कितनी हो जाएगी, देखिए 15,000 होगी, क्योंकि वो अब ये समझ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी 20 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, यहाँ करके देख लें। देखें मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, देखें इसने किसका कौन से दिन ले लिए, ये वाले दिन ले लिए। मैं कहता हूँ इसके दिन तो ये लिखे हुए थे 25, तुमने वो ऊपर वाले दिन क्यों लिए। मैं इसके दिन लेता हूँ, ये वाले 28 वाले के दिन लेता हूँ। देखिए यहाँ पे 28 दिन नहीं आ रहा, उसने 20 को सिलेक्ट किया हुआ है। ऐसा क्यों हुआ, एब्सोल्यूट की वजह से। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे नीचे लिखी हुई है वेकेशन। मैं कहता हूँ जिसने 20 दिन काम किया उसको कितनी छुट्टियाँ होनी चाहिए, जिसने 24 दिन काम किया, 28 दिन काम करने वाले को 4, 30 दिन काम करने वाले को 5 छुट्टी। अब हम वेकेशन को भी इसी फार्मूले के जरिए लेंगे, एच लुकअप
कौन सी वैल्यू तलाश करनी है? ये वाली। किस टेबल में देखना है? पूरा टेबल दे दिया और इसको एब्सोल्यूट रेंज कर दो, ठीक है। किससे होगी? F4 दे दिया। और अब मैंने छुट्टियाँ लेनी है ना, वो बताएं कितनी रो पे आ रही है? तीसरी रो। मैं क्या तीसरी रो का डेटा ले लो, 3 कर दिए। मैच कैसा करवाना है? अप्रोक्सीमेटली इंटर करना। कितनी देखें, 20 दिन काम वाले को कितनी छुट्टियाँ आ रही हैं? 2 लिखा हुआ आ गया, नीचे कर दें। ये ले 28 दिन वाले की कितनी छुट्टियाँ आ रही हैं? यहाँ पे 4। यहाँ पे देखें 28 वाले की कितनी छुट्टी हैं? 30 दिन वाले की कितनी है? 5। यहाँ पे देखें 30 दिन वाले की कितनी छुट्टियाँ आ रही हैं? ये कैसा मैच हुआ? अप्रोक्सीमेटली मैच हुआ। कैसा मैच हुआ? अब एग्जैक्ट मैच करके आपको मैं दिखा देता हूँ फ़र्क कहाँ पे पड़ेगा। हम यहाँ पे लेंगे एच लुकअप, ये वाली वैल्यू तलाश करनी है और इस टेबल में तलाश करनी है। इसको मैं बना देता हूँ F4 और मुझे चाहिए पे, चाहिए पे कौन से नंबर पे आ रही है? रो नंबर 2। और मैच हम करवाएंगे अब एग्जैक्ट। ये नीचे कर दें, एक एरर आ जाएगा। वोकेशन पे आ जाएं, एच लुकअप, ये वाली वैल्यू तलाश करनी है। किस में तलाश करनी है? इस टेबल में। और इसको क्या कर दो? एब्सोल्यूट। और अब मुझे वोकेशन चाहिए। वोकेशन कौन से कॉलम कौन से रो नंबर पे है? 1 2 3, 3 पे हैं। मैच कैसा करवाना है? एग्जैक्ट मैच करवाना है। यहाँ पे भी एरर आएगा सबसे नीचे। एरर आ गया ना सबसे नीचे। अब एरर क्यों आया देखें। यहाँ पे मैंने कितने लिखे हैं? कितने दिन है? 20 24 28, यही है ना। 20 30 दिन मौजूद है हमारे कंडीशन में। 24 भी मौजूद है, 20 भी मौजूद है, 28 भी मौजूद है, 20 भी मौजूद है, 25 मौजूद है। 25 मौजूद है नहीं। तो उसने देखा भी 25 किसके करीब करीब है? तो 25 किसके करीब था? 24 के करीब है या 28 के करीब है? 24 के करीब है। लिहाजा तो हमारा तखमीनी मैच था ना, उसने देखा कि ये इससे मिलता जुलता है। 24-25 में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। लिहाजा 25 वाले को उसने कौन सी तनख्वाह दे दी? 19,000। यानी 24 दिन वाले के भी 19,000 और 25 दिन वाले के भी 19,000। उसको कितनी छुट्टियाँ दे दी? 3। यहाँ पे हमने करवाते हैं एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच का मतलब है अगर 25 दिन है तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पे उसके 25 होने चाहिए। यहाँ पे कोई 25 था, जब इसको यहाँ पे कोई 25 मिला ही नहीं, उसने एरर दे दिया। यहाँ पे उसने एरर नहीं दिया, बल्कि उसने देखा भी जो तखमीनी जो करीबी करीबी बनता था वो उसने दे दिया। इसकी समझ लग गई? यही बिल्कुल आप एच लुकअप के ज़रिए, वी लुकअप के ज़रिए करेंगे जब हमारे पास इस तरह होगा। ये कैसे देख लें, इक्वल का साइन। अब हमारा जो डेटा है वो ऊपर से नीचे यानी वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। अब हम यहाँ पे एच लुकअप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? वी लुकअप का किया। ये वाली वैल्यू तलाश करनी है और किस टेबल में करनी है? इस टेबल में करनी है। टेबल को मैं क्या कर दूंगा? एब्सोल्यूट कर दिया। और कौन से कॉलम का हमें डेटा चाहिए? पहले का, दूसरे का, तीसरे का? दूसरे का चाहिए। मैच कैसा करवाना है जी? अप्रोक्सीमेटली कर दें। इसको आप ऊपर से नीचे कर दें, ठीक हो गया। वही रिजल्ट है। वोकेशन पे आ जाएं, यही वाला फार्मूला चले दोबारा लिख देते हैं, क्या कॉपी करना है। वी लुकअप, ये वाली वैल्यू तलाश करनी है। किस में तलाश करनी है? ये टेबल है, इसमें तलाश करनी है। एब्सोल्यूट कर दो। दोबारा ये टेबल है, इसे एब्सोल्यूट करो। कौन सा कॉलम का डेटा चाहिए? तीसरे का चाहिए। मैच कैसा हो? अप्रोक्सीमेटली। ले यहाँ पे कर दें, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम दूसरा मैच करवा लेते हैं। वी लुकअप, ये वाली वैल्यू है, कहाँ पे तलाश करनी है? इस टेबल में तलाश करनी है। इसको ये कर दो। और कौन सा चाहिए हमें? 2 का चाहिए। एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। ये लेंगे। आखिरी पे एरर आएगा क्योंकि यहाँ पे 25 दिन मौजूद हैं। अप्रोक्सीमेटली में इसने इसको किसके करीब कर दिया? 24 के। लेकिन एग्जैक्ट मैच में 25, यहाँ पे कोई एग्जैक्ट आ रहा है फिगर? नहीं आ रहा। इक्वल का साइन दें। वी लुकअप, ये वैल्यू तलाश करनी है और इस टेबल में तलाश करनी है। F4 दे के एब्सोल्यूट कर दिया। और तीसरे कॉलम का डेटा चाहिए। मैच कैसा होना चाहिए? एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स। अब हम इसे नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। एरर यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। एच लुकअप, वी लुकअप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं फार्मूले,
बस आपने देखना आपका डेटा कैसा है। आपका डेटा बाएं से दाएं को है तो फार्मूला इस्तेमाल होगा एच लुकअप का, और अगर ऊपर से नीचे है तो क्या इस्तेमाल करेगा, वी लुकअप। ठीक हो गया, यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं।